दुनिया में जो आया है तो वो जाएगा, ज़िंदगी है तो मौत भी है, ये अल्लाह के होने की निशानी है। हम इंसान हैं, हमें ये मान लेना चाहिए, लेकिन हम फरिश्ते तो नहीं हैं, हमें सब्र नहीं है। हम इंसान हैं और इंसान की तरह ही व्यवहार करते हैं, तो हमारा दिल बहुत बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। और जब अपना कोई अज़ीज़ इस दुनिया से रुखसत होता है, यानी हमें छोड़कर जाता है, तो हमें इतनी तकलीफ़ होती है, हम इंसानों को इतनी तकलीफ़ होती है कि उसको हम बयाँ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि दुनिया में जो भी आया है सबको जाना है, चंद परिंद, जानवर सबको जाना है। लेकिन एक जानवर भी जो होते हैं, अगर उनके कोई अज़ीज़ जाते हैं तो वो भी रो देते हैं। तो हम तो इंसान हैं भाई, हमसे सब्र नहीं होता, नहीं होता। तो आज ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो पूरा मोहल्ले के लोग रो रहे हैं, सब इतने गम में हैं, इतना इतना परेशान है हर इंसान यहाँ का कि बस छेड़ो तो वो रो ही देगा। बस ऐसा ही कुछ है, आज कोई काम करने में मन नहीं लग रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। तो बच्चों के हाफ़िज़ जी आ गए थे, तो अभी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, तो हाफ़िज़ जी को चाय बनाकर दे दिया है। रात का टाइम है हमारे यहाँ और आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा वाला नहीं था। हम क्या बताएँ, हमारे मोहल्ले में एक छोटा बच्चा था, 5 साल का था और वो अपने घर का छोटा लड़का था। उसके एक भाई हैं, उससे थोड़ा-सा बड़ा, यानी कि वो लड़का 5 साल का था और उसका जो भाई था वो तकरीबन 10 साल का था। तो छोटा वाला लड़का जो है उसको करंट लग गया और वो अचानक खेलता हुआ लड़का जो है तो इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसके घर में जैसे कयामत सी मची है, कोहराम सा मचा है, यानी कि हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं हमारे मोहल्ले में, जैसे एक कयामत सी आ गई है। हर इंसान रो रहा है। वो इतना छोटा मासूम सा बच्चा था कि उसको देखकर हर कोई रो देगा। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा ही था। मुझे जब पता चला तो मैं भी इतना रोई, उसको देखने गई और जब मैं वहाँ गई तो मुझे अपनी बेटी याद आई और मैं तो इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ जब किसी को देखती हूँ ऐसी हालत में। उनके घर वाले ऐसे बिलख रहे थे, ऐसा रो रहे थे, ऐसा चिल्ला रहे थे, ऐसा सिर पटक-पटक के रो रहे थे कि उसको हम मैं बयाँ नहीं कर सकती हूँ कि अ, क्या बताऊँ? बस थोड़ा बहुत मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि आज मुझे ब्लॉग बनाना था, आप लोगों के साथ कुछ अच्छा शेयर करना था, लेकिन मेरा कोई काम करने में मन नहीं लग रहा था, कुछ भी करने में मन नहीं लग रहा था। तो बस यही जो है, मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से कोई बात करती हूँ, कुछ आप लोगों से शेयर करती हूँ, थोड़ा सुकून मिलेगा। लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और मेरे पूरे मोहल्ले में ऐसा लग रहा था कि क्या बताऊँ। बस आप ये जान लीजिए कि आज और कल जो दिन है ना, ये दिन ऐसा लग रहा था ये दिन कभी किसी को ना दिखाए। ये अल्लाह ये दिन कभी किसी के लिए ना आए। वो लड़का खेलने आता था, मेरे बच्चों के साथ खेलता था, मेरे दरवाजे के सामने खेलता था। मैं उसको देखती थी, कभी-कभी बातें भी करती थी, तो जैसे वो आँख के सामने उसका चेहरा नज़र आ रहा है, मतलब क्या बताऊँ ऐसे कैसे हो गया। वो कई मतलब बच्चों के साथ खेल रहा था, छुपम-छुपाई खेल रहा था और वो छुपने के लिए अपने घर गया, उनके चाची या कोई जो भी है उनके घर में, तो कूलर चल रहा था उसके पीछे गया, वो छुप गया और कूलर में ही चिपक गया उसकी जो है, तो वो चिपका ही रह गया। जब उसको निकाला गया तो उसका खाल सुधा वो नीचे गिर गया, वहीं उसकी मौत हो गई थी। और जब उसकी अम्मी को पता चला तो भाई वो तो इतनी ज़्यादा सिर पटक-पटक के रोने लगी। उसके माँ-बाप तो जैसे पागल से हुए हैं, होएँगे क्यों नहीं माँ-बाप ऐसे कि क्या बताएँ। और दूसरी बात कि पूरा मोहल्ले वाले रो दिए हैं और मतलब ऐसा हादसा हो गया कि अचानक हुआ और जो है तो किसी को समझ में ही ना आया कि ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया, किसी ने देखा नहीं। लेकिन बच्चे हैं, छोटे हैं, नासमझ थे, उन्हें क्या पता कि जो है तो कहाँ छुपना चाहिए, कूलर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो वो गया छुपने के लिए और वहीं ऐसा हो गया। इतनी बड़ी बात हो गई, इतना बड़ा हादसा हो गया कि
उसको बयाँ नहीं किया जा सकता। तो यही मेरी तकलीफ़ थी और मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हुई, इतनी ज़्यादा मुझे तकलीफ़ है उसको देखकर। उसको जब उसको उसके घर में मैं गई देखने के लिए तो इतनी ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी और आजकल मैं वैसे भी ज़्यादा परेशान थी। मेरे भाई को 1 साल होने को है ख़त्म हुए और 15 अगस्त वाले दिन मेरा भाई अगले साल ख़त्म हुआ था, तो अभी 2 दिन ही बाकी हैं उसके और 12 तारीख को ये हो गया, ये ख़त्म हो गया। तो जैसे हम मेरे दिल को इतनी ज़्यादा मतलब वो लगा कि ये दुनिया बहुत ख़राब है, यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ नहीं रहना चाहिए। लेकिन लेकिन क्या बताएँ, जैसे आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उनके माँ-बाप को सब्र दे, उन जिनका बच्चा इस दुनिया से चला गया, उनको अल्लाह सब्र दे, उनके भाई-बहन को सब्र दे, अब्बा को सब्र दें। तो आप लोग दुआ कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि आप लोगों ने दुआ किया कि नहीं किया। तो भाई तकलीफ़ बहुत है, आप लोग दुआ ज़रूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे मैं उनके घर की गली दिखा रही हूँ आपको कि ये देखिए, इसी गली में उनके पड़ोस में आगे चल के एक घर है और पूरे मोहल्ले में एकदम सन्नाटा सा मचा हुआ है। बच्चे खेलते रहते थे, आज बिल्कुल सन्नाटा है मेरी गली में, बच्चे नज़र नहीं आ रहे हैं। पूरे मोहल्ले के बच्चे सहमे से हैं, गम में हैं और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये देखिए, ये मेरे घर की जो गली है बगल वाली, तो इसी में जो है तो पास में आगे चल के उस बच्चे का घर है और मैं जाऊँगी अभी कुरान खानी में भी जाऊँगी, आपको दिखाऊँगी, वो घर भी दिखाऊँगी। तो आप लोग देखिएगा और दुआ ज़रूर कीजिएगा। यहाँ मैं जो है तो कुछ अपने घर का काम आप लोगों से दिखा कर शेयर कर रही थी। अभी मैं उनके घर जा रही हूँ, तो ये देखिए, ये वही घर है और इसी घर में जो है तो वो छोटा बच्चा रहता था, उसके माँ-बाप, भाई-बहन के साथ रहता था और यहीं पास जो है तो ये हादसा हुआ है। तो आप लोग दुआ ज़रूर कीजिएगा, यहाँ पे आज कुरान खानी है, पढ़ाया जा रहा है, तो इनके माँ-बाप को अल्लाह सब्र दें और इनको सुकून दें, खुशियाँ दें। आप लोग दुआ कीजिएगा और आज के ब्लॉग में बस यही था मेरा और हम भी जो है तो नमाज़ पढ़कर बस यही अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला कभी किसी की औलाद या किसी भाई या मतलब कोई अपना अज़ीज़ के साथ ऐसा ना हो, ख़ासकर छोटे बच्चे जो होते हैं उनके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि छोटे बच्चे इतने मासूम होते हैं, वो जब बगैर कहे, बगैर बताए ऐसे चले जाते हैं तड़प के, तो हमें पूरी जीवन याद रहता है और उससे ज़्यादा हमें तकलीफ़ होती है कि हमारे बच्चों की इतनी तकलीफ़ में क्यों मौत हुई। तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि कभी किसी के साथ ऐसा ना हो और जो है तो मैं क्या ही शेयर करती, आज मैंने कोई रूटीन, कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, बस आप लोगों से थोड़ी-सी बात की है। तो आप लोग जो है तो देखिएगा और जो भी अच्छा लगे आप अपने हिसाब से हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे मेरी नमाज़ हो रही है दोपहर की, यानी कि ज़ोहर की नमाज़ हो रही है। तो मैं आ गई थी घर और अभी जो है तो नमाज़ पढ़ रही हूँ और मुझे रोना बहुत आ रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा। मेरे भाई को 15 अगस्त वाले दिन 1 साल हो जाएगा। मैं अपने आजकल भाई को भी बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे मेरी दुआ भी हो रही है। बस आँखों से आँसू निकलते रहते हैं और मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है अपनों का खोने का गम क्या होता है। तो भाई कोई किसी का अपना दूर ना हो, हर इंसान अपनों के पास रहे, यही मेरी दुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।